नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 2 में 15 जून की शिफ्ट में जो सुबह 9 से 10:30 हुआ एक पेपर हुआ था, उसका पार्ट 2 पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये जो सीरीज चल रही है ये रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी की सीरीज चल रही है, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, स्पेशली 2024 के बच्चों के लिए जो इस बार एग्जाम देंगे। आपको पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर जो है आपका एग्जाम अटेम्प्ट करने का, मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने का क्या सही अप्रोच होना चाहिए। चलिए देखते हैं बाकी बची हुए क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन इस आज की वीडियो का क्या है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि दो सिलेंडर दे रखे हैं जिनकी सेम वॉल्यूम है, जिसमें सेम वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन जो रेडियस है सेकंड सिलेंडर का वो 20% कम है पहले वाले सिलेंडर से, पहले वाले सिलेंडर के रेडियस से। तो मान लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर 1 और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो ये जो रेडियस दे देंगे है ना, रेडियस की बात हो रही है। अब 20% हम जैसा कि जानते हैं 1/5 होता है, तो जो सेकंड वाले सिलेंडर का जो है कम है, तो यानी कि अगर मान लेते हैं पहले वाले सिलेंडर का रेडियस 1 था तो उसमें 20% कम, यानी 1 कम 4 हो गया सेकंड वाले सिलेंडर का रेडियस बेस का। अब उसके बाद ही कहता है कि हाउ मच ग्रेटर शुड द हाइट ऑफ द सेकंड सिलेंडर बी इन कंपैरिजन, यानी कि दूसरे सिलेंडर की हाइट कितनी ज्यादा होनी चाहिए पहले सिलेंडर की हाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये परसेंटेज में हमें निकालना है। तो ठीक है, कोई नहीं। अब इसमें दे रखा है कि वॉल्यूम दोनों का बराबर है ना। वॉल्यूम बराबर होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो हम समझे कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। जब दोनों का अगर मान लेते हैं इसकी हाइट h1 रेडियस r1, ये बराबर हो जाएगी r2 h2, तो ये पाई से पाई कट गया है ना। तो ये जो हाइट हो जाएगा है ना, हाइट h1 h2 जो हो जाएगा वो r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि रेडियस का अपोजिट हो जाती है, उल्टा हो जाएगी। तो जैसे, और वो भी स्क्वायर में। तो सबसे पहले अगर हम इनका स्क्वायर देखें तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, स्क्वायर। अब हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट देखो यहाँ पे h1 जो है वो r2 के उसमें आ गई है रेशियो में, h1 बाय h2 जो हो जाएगा r2 बाय r1 का होल स्क्वायर रेशियो में आ गई है। तो हाइट जो होगा उल्टा हो जाएगा, अगर इसकी 16 हो गई तो यहाँ ये 25 हो गई। तो ये जो बढ़ गई है वो कितनी बढ़ गई है, ये हमारी बढ़ गई है 9 की। ठीक है ना। तो अब यही पूछ रहा है कि हाइट जो है हाइट ऑफ द सेकंड सिलेंडर जो है फर्स्ट सिलेंडर कंपैरिजन में कितना बढ़ेगी। तो 9/16 इंटू 100 है ना, 9 बड़ी है 16 के कंपैरिजन में। तो 4 से ये 4 बार चला गया, ये 25 बार चला गया, और जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा 225/4 हो गया। जब हम इसको काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये हम सब जानते हैं 56.525%। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 4 साल पहले, मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट एज हो गई है ना, ये प्रेजेंट एज हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं मदर और डॉटर की, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मदर और डॉटर। तो प्रेजेंट एज, तो आज से 4 साल पहले 4 इयर्स, 4 साल पहले जो इनका रेशियो था वो 13 गुना था माँ की एज का डॉटर की एज से। तो इसका जो रेशियो आ गया 13:1 आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि प्रेजेंट एज से 2 साल बाद है ना, 2 इयर्स के बाद जो है मदर की एज 4 गुना है डॉटर की एज की। बिल्कुल ठीक है। यह अब पूछता है कि कितने साल के बाद जो है मदर की एज 3 गुना हो जाएगी डॉटर की एज की। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ हम डिफरेंस देखते हैं कि ये डिफरेंस तो 12 का है, यहाँ जो डिफरेंस है ये डिफरेंस जो है 3 का है। ठीक है, सबसे पहले ये डिफरेंस बराबर करते हैं, इसको 4 से इंटू कर लेंगे, इसको 1 से। तो जब इसको हम 4 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारा 16 है ना। तो अब हमें ये साफ दिख रहा है क्या कि 1 से ये जो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये 1 से जो 4 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि ये 3 यूनिट का जो इंक्रीमेंट हुआ ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6 साल के। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, ये 4 और 2 साल का डिफरेंस, 4 साल पहले और 2 साल बाद, तो अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 6 साल है ना। तो ये 6 साल, 3 की वैल्यू 6 साल, यानी कि ये कितना कितना गुना है, ये साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ 2 गुना है। तो यहाँ से जो डॉटर की एज आ जाएगी वो 2 गुना, यानी कि 8 साल आ जाएगी, और ये भी 2 गुना मदर की एज, यानी कि 32 साल हो जाएगी। ये है 2 साल के बाद। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए ये 2 साल बढ़ रहा है, तो इसमें से 2 साल माइनस कर देंगे तो 30 साल हो गई मदर की एज और 6 साल हो गई डॉटर की एज। तो मदर और डॉटर की एज अगर देखें तो 30 ईयर्स हो गई इसकी और 6 साल हो गए इसकी। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अब ये पूछ रहा है कि कितने साल के बाद जो है मदर की एज 3 गुना हो जाएगी। तो अगर हम इसमें बाय ऑप्शन जाएं तो हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 6, तो अगर हम इसमें 6 साल ऐड कर दे तो ये कितना हो रहा है 12, और यहाँ अगर हम 6 साल ऐड कर दे तो कितना हो रहा है, ये 36। कितना हो रहा है, ये 36। तो हमें साफ दिख रही है जो मदर की एज है वो डॉटर की एज की 3 गुना है। तो बाय ऑप्शन अगर हमने यहाँ से चेक कर लिया, अदरवाइज हम इसमें क्या करते, 30 में x
ऐड करते और इसको हम 3 टाइम्स कर देते 6 में x को ऐड करके, यानी कि मदर की एज 3 गुना हो गई डॉटर की एज की। तो ये 18 आ गया, यहाँ 3x हो गया, ये 30 प्लस x हो गया। तो ये क्या नाम है, x इधर आ गया और ये 18 इधर आ गया। 18 इधर आ गया तो ये 12 हो गया, और ये जब x इधर जाके माइनस होगा तो 2x, तो 2 से ये 6 कट गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो हम इस तरीके से ना करके हमने बाय ऑप्शन ही सीधा देख लिया। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, इवैल्यूएट करना है इसको सिंपली। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। तो a माइनस बी अगर हम इसमें से करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1.82, और a प्लस बी अगर हम करेंगे तो ये हमारा साफ दिख रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा दोनों को ऐड करके। तो ये 1.82 से ये कट गया, 4 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर, कौन सा जो है फ्रैक्शन जो है इसमें बड़ा है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो ये तो छोटी वैल्यू है, तो इसको हम डिवाइड ही कर लेंगे सीधा। तो अगर हम इधर देखें तो ये 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 8 16 हो जाता है, और 5 से ये 10 बारी में चला जाएगा। तो पॉइंट था और 8.5 आना था, लेकिन नीचे एक और 0 दे रखा है, तो ये 0.85 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 80 आ गया, और 80 में अगर देखें तो 8 9 72, फिर से 80, तो 0.88 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 9 से 36 हो जाएगा, और 36 होने के बाद जो है 36 हो गया, और ये एक बचा तो 2 से 8 चला गया, और 8 2 बच गया तो 5, तो यानी कि 0 पॉइंट जो है हमारा ये हो जाएगा, 0.95 हमारा इसका आ जाएगा। और यहाँ डी में अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 0.25 को 8 बारी में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट लगाते ही 0 आ गया ना, तो ये हमारा 8 बारी में 200 हो गया, और फिर बचा 2 पॉइंट लगाया तो नहीं बनी बात, तो एक और 0 लगाएंगे तो 200, तो ये 8 तो 0.808 आ जाएगा। तो अब इसमें से सबसे बड़ा देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो हमें यही दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड। सिंपल कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं था। तो सही आंसर ऑप्शन थर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया जो है वो दे रखा है कितना। तो एक मान लेते हैं सिलेंड्रिकल पाइप, है ना। सिलेंड्रिकल पाइप का टॉप का हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया हमारा स्मॉल आर, और यहाँ से हो गया हमारा ये हो गया हमारा कैपिटल आर, ठीक है ना। तो कैपिटल आर हो गया। अब हमें जो है इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्सटर्नल इंटरनल कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस दे रखा है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारा होता है 2πr/h, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस तो हम निकाल लेते हैं 2π बड़ा वाला रेडियस माइनस स्मॉल वाला रेडियस h। तो ये है दे रखा है हमको कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, और इसकी हाइट जो दे रखी है वो हमें 7 दे रखी है। तो 2 × 22/7 r माइनस स्मॉल r, हाइट जो दे रखी है वो 7, ये 110, 7 से चला गया, ठीक है। 11 से ये 2 बारी में चला गया, 11 से ये 10 बारी में, 2 से ये 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो हमारा जो r माइनस स्मॉल r है वो आ रखा है 5/2। अब ये कहता है कि इफ पाइप इज मेड अप ऑफ इतना 302.5 सेंटीमीटर क्यूब की मेटल से बना हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है एक्चुअली वो मेटल का, तो हमें इनर रेडियस निकालना है। तो अब हम सीधा जानते हैं क्या कि ये थोड़ा सा जो है एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे, अब देखते हैं। हम जैसा जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, πr², बाहर वाले का अंदर माइनस अंदर वाले का इंटू h। तो h हमारा हाइट दे रखा है 7, और ये दे रखा है हमको 302.5। ये 7 से 7 यहाँ से कट गया। अब यहाँ पे जो है r माइनस, इस वाली आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं क्या कि ये r माइनस r और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पे लगा दिया हमने। तो ये 22, और अब यहाँ पे जो r हमारा ये जो r माइनस स्मॉल r की जो वैल्यू आई है वो रख सकते हैं 5/2, और ये r प्लस कैपिटल R, ठीक है। ये 302.5, तो ये 2 से यहाँ 11 बारी में चला गया, और ये 11 से अगर आप देखें तो ये 22, और 8 से 82 हो गया 77 पॉइंट, और ये 5 से 55, और ये 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 25 5.5,
तो r प्लस आर जो है हमारा 5.5 आ गया है ना। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि r माइनस आर जो है हमारा 2.5 आ रहा है, r प्लस स्मॉल r जो है हमारा 5.5 आ रहा है। तो हमें निकालना क्या है, इनर, यानी कि फाइंड द इनर रेडियस ऑफ द पाइप। तो हमें स्मॉल r निकालना है, तो हम सिंपली जो है माइनस कर देंगे, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, तो ये कट गया, यहाँ से माइनस हमारा 2r आ गया, और इधर जो आ जाएगा हमारा 3 आ गया है ना। कितना आ गया, 3 माइनस में, क्योंकि ये नीचे माइनस है, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 2 से 3 को काटेंगे तो 1.5, तो स्मॉल r जो है हमारा 1.5 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट कैलकुलेशन बहुत आसान थी, फास्ट हो सकता था, समझाने के लिए जो है ये बहुत स्लो किया गया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सॉल्यूशन दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है cos a की वैल्यू दे रखी है √3/2 है ना, √3/2, ए जो है अक्यूट एंगल दे रखा है, तो tan a माइनस cot a अपॉन √3 माइनस sec a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि cos a की वैल्यू √3/2, तो a का क्या आ गया फिर यहाँ पे, a जो है अब 30 डिग्री है ना, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, तो यहाँ पे हम सीधा वैल्यू रख लेते हैं। tan a की वैल्यू क्या आती है, 1/√3 माइनस, और cot a की वैल्यू होती है √3, उल्टा हो जाता है, अपॉन √3 माइनस cos का ही उल्टा होता है sec, तो यहाँ पे cos की वैल्यू √3/2 है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो अब इनमें एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन √3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 3 से √3 कटेगा, तो 3 में से 2 गया 1, और ये √3 ऊपर आ गया, यहाँ पे √3, ये √3 से √3 कट गया, और ये कितना आ गया हमारा -2/1। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 105 आदमी जो है 36 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन 8 दिन तक तो काम करते हैं, 8 डे के बाद, बट आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डे वांटेड दैट। अच्छा, 8 दिन काम करने के बाद जो उनका ठेकेदार होता है या काम करवाने वाला, वो कहता है कि मुझे 29 डेज के अंदर इन टोटल काम कंप्लीट चाहिए, तो और कितने वर्कर चाहिए होंगे उस काम को करने के लिए। देखो क्या है कि 105 आदमी 36 दिन में जो काम कर रहे हैं वो काम हमें कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है, पहले तो उन्होंने क्या करा, 105 आदमी को 8 दिन तक काम करवा दिया, उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा कि 105 प्लस सम आदमी x, तो हम मान लेते हैं कि टोटल आदमी जो बाद में लगे होंगे वो x मान लेते हैं। ठीक है, उसको काम कराया 21 दिन, क्योंकि 8 दिन इधर हो गए और 21 ये, तो टोटल 29 दिन में ही काम कंप्लीट कराना था। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, हम यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, तो ये 105 36 माइनस 8, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा x इंटू 21, और ये 21 से ये 5 बारी में चला गया है ना, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। तो टोटल आदमी कितने हुए 120, तो लगे कितने थे 105, तो 105 से कितने बढ़ाए 15 का इंक्रीमेंट, यानी कि 15 आदमी और एक सेकेंड 120 हो गया ना, तो ये कितना नहीं सॉरी 140, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, कितना हो गया हमारा 18, एक सेकेंड यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारा 26 कितना आ गया हमारा 28 आना चाहिए था है ना, 28, तो 25 को 28 से जब हम इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 140, तो यानी कि कितना 140 में से अगर हमें कितना इंक्रीमेंट करा है, 105 बंदे पहले लगे थे, 140 में से इंक्रीमेंट किया, तो यानी 35 बंदों को बढ़ाया, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7500 जो है एक धनराशि वो 11700 हो जाती है 8 साल में एक सर्टेन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो 7500 जो है वो कितनी हो जा रही है 11700, तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, वो 4200 का, अब वो कितने में हुआ है 8 साल में, तो यानी कि अब हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 525, यानी कि 525 रुपए एक साल के अंदर, तो एक साल यानी कि 525 डिवाइडेड बाय 7500 पे है ना, इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो ये साफ दिख रहा है 75 से ये 7 बारी में हमारा चला जा रहा है, तो यानी कि 7% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा साधारण ब्याज आ गया, तो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियस का स्फीयर का रेडियस निकालना है जिसका सरफेस एरिया 900 पाई दे रखा है,
है ना, 900 पाई। तो अब हम जानते हैं सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये पाई से पाई कट गया, ये 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 10 हो गया तो 2 हो गया, 4 2 8, 4 5 25। तो यहाँ पे जो आर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15। तो रेडियस जो हो गया वो कितना हो गया 15। ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में के की वैल्यू निकाल ली है, जहाँ पे 18% 450 का वो बराबर दे दिया है 30% के। बिल्कुल ठीक है। तो ये 100 से ये 100 चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 3 से ये 6 बारी में चला गया। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 270। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो गया। सिंपल था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रापेजियम दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इस पैरेलल साइड दे रखी है, और एक लेंथ की पैरेलल कॉर्ड की एक लेंथ दे रखी है। तो ये होता है ट्रापेजियम। सबसे पहले तो ये समझिए, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है इसके इस हाइट का हाफ इंटू दिस हाइट इंटू सम ऑफ ये L1 और ये L2, है ना। तो ये पैरेलल लाइन का जो सम होता है इनके प्रोडक्ट, ये होता है एरिया ट्रापेजियम का, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया तो दे दिया है, एरिया दिया है, और ऊपर से डिस्टेंस जो है इनकी पैरेलल साइड का वो 7 सेंटीमीटर, और एक लेंथ की कॉर्ड जो है 28। तो ये सबसे बड़ी पैरेलल लेंथ जो दे रखी है साइड की वो 28। तो एरिया दिया है 140 हाफ इंटू हाइट दे दिया 7, और एक की दे दिया 28, और एक हमको निकालना है ये। अच्छा, तो ये 7 से ये 2 बारी में चला गया, और ये जो 2 है इधर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 40, और ये 28 प्लस L। तो हमें साफ दिख रहा है कि अब क्या ये 12 ऐड करेंगे 28 के अंदर तो 40 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है किसी काम को 66 डेज में करता है, वहीं बी उस काम को 55 दिन में करता है, और ए बी सी, अब इसमें सी ऐड कर लेते हैं, तो तीनों बंदे मिलके जो है किसी काम को 22 दिन में करते हैं। अभी क्या काम करते हैं वो तो हमें मानना पड़ेगा, तो वो हम एलसीएम लेंगे इनका 66, 55 और 22 का। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 330 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 330 जो है 66 से 5 बारी में जाएगा, ठीक है। ये जो है 55 से 6 बारी में, और 22 से 15 बारी में। ये हमारा एफिशिएंसीज आ गई है एक दिन में ये सब कितना काम करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि A प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, और यहाँ पे A 5 यूनिट, B 6 यूनिट। तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 5 11, 15 में से 11 गया तो हमारा 4। तो ये आ गई C की एफिशिएंसी, ठीक है जी। अब उसके बाद ये क्या कहता है कि टोटल टाइम टेकन बाय सी, तो सी कितने दिन में अकेले उस काम को कर लेगा। तो 330 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 बारी में 32, 2 बारी में 8 और 5 बारी में 20, तो 82.5 दिन लगेंगे उसको काम कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मान्यता जो है सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 2 घंटे के अंदर, तो यानी कि वो धारा की दिशा के अंदर, नदी की धारा की दिशा के अंदर जो है किसी डिस्टेंस को 2 घंटे में जो है कवर करती है। उसको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं जब वो सेम डिस्टेंस को जो है विपरीत दिशा में कवर करती है। तो कितना टाइम वो लेगी 2 वे जर्नी को शांत जल में कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जब उसके अंदर धारा की चाल ना हो तो नदी इधर एक साइड इधर जाने में और एक साइड इधर आने में, तो कितना टाइम उसको लगेगा। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ना, वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ जो डिस्टेंस दे रखा है, अब स्पीड जो है सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किसकी, डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, तो ये x प्लस वाई हो गया। टाइम लग रहा है 2 सेम। अब हम जब अब विपरीत में लेंगे तो टाइम लग रहा है उसको आधा घंटा ज्यादा, यानी कि 2.5 घंटा। अब यहाँ पे जो हम इसको बराबर कर लें, जैसे 2x इज इक्वल टू 2.5x माइनस वाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये 2x ये 2.5x, तो जब 2x इधर जाएगा तो 0.5x हो गया। अब ये 2x और यहाँ 2.5y, तो जब इधर आएगा तो ये 4y 4.5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2.5 है और ये 2 है, जब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ x अपॉन y का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 45 अपॉन 0.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 5 से 9 बारी में और 1 बारी में, तो इनका रेशियो आ गया ये, ठीक है जी। अब जो डिस्टेंस आएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये 10 इंटू 2, तो यानी कि 20 मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा, है ना। 20 यूनिट डिस्टेंस हम मान लेते हैं। तो 2 वे डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 40
40 यूनिट, ठीक है। अब शांत जल में वो पूछ रहा है कितना, शांत जल में, तो शांत जल की अगर हम बात करें तो ये कितना आया हमारा 9 यूनिट, है ना। 9 यूनिट हमारा जो है उसकी स्पीड आई है। तो 40/9 को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40/9 आवर। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 9 जा 36, है ना, 4 घंटे फिर 26 मिनट और 40 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। कैसे कि जब हम 40 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 4 से 36 हो गया, है ना, 4/9 बचा। तो अब ये 4 आवर, अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया हमारा 80/3 मिनट, है ना। तो 4 आवर, तो इसको हम कर लेंगे तो ये 3 से 2 बारी में 3 2 जा 6 और बचा 20, तो 6 18, तो अब ये 2/3, है ना, क्या नाम है, मिनट हो गया। तो अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से इंटू किया तो 30 से ये 20 बारी में चला गया, तो ये 20 20 40, तो ये 40 सेकंड हो गया। तो 4 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड, तो ये हमारा कितना आ गया, ये ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर आ गया। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि दो पेरीमीटर का स्क्वायर के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर, है ना। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर डिफर बाय 48। अब इसमें ये कह रहा है कि एक स्क्वायर की साइड जो है 4 गुना है दूसरे की। तो हम मान लेते हैं साइड 1 ये साइड 2, है ना। यहाँ पे स्क्वायर 1 स्क्वायर 2, यहाँ साइड लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं पहले वाले की अगर 4 है, दूसरे वाले की 1 है, तो पहले वाले की उसकी 4 गुना यानी 4 हो गई। तो अगर हम पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4। इसी का जो डिफरेंस है यानी कि ये 12, इसकी वैल्यू जो है कितनी दे रखी है 48, यानी कि 4 गुना। तो साइड जो है एक्चुअल में वो भी 4 गुना हो जाएगी, है ना। तो ये 16 साइड और ये 4 साइड हो गई। देन फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। तो ये 16 सबसे बड़ा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वही एरिया हो जाता है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 6th 7th और 8th के अंदर वो कितने हैं 184 276 और 322, ठीक है। स्टूडेंट इन ईच ग्रेड वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन। अच्छा, सभी सेक्शन के जो हैं स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड वर डिवाइडेड, अच्छा सभी क्लास के बच्चों को डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन हर सेक्शन अक्रॉस द ग्रेड्स हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि सभी सेक्शन, जितने भी सेक्शन हर ग्रेड के बनेंगे, सभी सेक्शन में जो है बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। फॉर ईच सेक्शन अ टीचर वाज अपॉइंटेड, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ क्लास टीचर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस, यानी कि हर एक सेक्शन के लिए एक टीचर होगा, तो ऐसे कितने मिनिमम टीचर चाहिए। तो एक्चुअल में हमें ये बताना है कि मिनिमम, यानी कि हम इसमें एलसीएम एचसीएफ लेंगे इसके अंदर कि मैक्सिमम कितने कितने बच्चे जो है क्लास में सेक्शन बनेंगे, उस हिसाब से एक एक सेक्शन को एक एक टीचर मिल जाएगा। तो हम करते क्या है ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है हम एचसीएफ ले लेते हैं। क्या ये 184 276 और 322 का एचसीएफ। अब इनका एचसीएफ लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम शॉर्ट में हम कैसे लेते हैं, हम इनका डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस 92 हो गया, ये डिफरेंस आ गया 46। तो 46 से अगर हम देखें तो ये सिंपली दुगना हो रहा है ना, ये जो है 2 टाइम्स हो रहा है, और ये भी जो होता है ये 46 इंटू 2 होता है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या हुआ 46। हमेशा ऐसे नंबर्स, ऐसे केसेस में हम डिफरेंस का ही हम जो है एचसीएफ लेने की कोशिश करते हैं इनके डिफरेंस का, क्योंकि इसमें बड़े नंबरों में डिफरेंस लेने में टाइम लगेगा। तो ये 92 यहाँ आ गया 46 का दुगना ही है जो 92। तो यानी कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे 46 सेक्शन बनेंगे 6th 7th और 8th क्लास के, और हर सेक्शन में एक टीचर, तो यानी कि टोटल 46 टीचर। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अ सम ऑफ 22,100 है ना was divided between Timur Monali in such a way that both invested their share at 10% compound interest, है ना। तो अब ये कहता क्या है कि एक 22,100 रुपए को तिमिर और मोनाली के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, और बोथ जो है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको इन्वेस्ट करते हैं, और अमाउंट जो मिलता है उनको मेच्योर होने के बाद मोनाली को 18 साल के बाद वुड बी द सेम एज द अमाउंट पेबल टू तिमिर, यानी कि मोनाली को जो 18 साल के बाद पैसा मिलेगा वो सेम होगा जो तिमिर को 20 साल के बाद मिलेगा। तो हमें इसमें जो है मोनाली का शेयर बताना है इनिशियल में कितना होगा। सबसे पहले तो ये समझे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है। तो हम जो है अमाउंट जो हमको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस
रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 अपॉन टी टाइम। ठीक है जी। तो अब हम करते क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि पी प्रिंसिपल जो मिल रहा है वो तैमूर को मिल रहा है, तैमूर नहीं तिमिर को, है ना। तो वो कैसे है, वो ऐसे है कि 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों में 10% है, लेकिन जो तिमिर को मिल रहा है वो 20 साल के बाद मिल रहा है। अब ये बराबर है, दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर है। अब यहाँ पे मिल रहा है किसको, मोनाली को, और वो भी 1 प्लस 10 अपॉन 100, लेकिन ये 18 साल के बाद मिल रहा है। अब यहाँ पे हम पी टी बाय पी एम निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये 10 से 10 गया, 10 11 है ना, 11 बाय 10। इसको हम ऐसे लिखने की बजाय, एक सेकंड, इसको हम जो है ऐसे लिखने की बजाय अपॉन में लिख लेते हैं ना। कैसे, 11 बाय 10 की पावर 18 अपॉन 11 बाय 10 की पावर 20, है ना, क्योंकि ये भी 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों का रेशियो जो है 18 से ये 18 कट जाएगा, है ना। तो और बचेगा कितना, ये 1 अपॉन 11 बाय 10 की पावर 2। तो इसको हम 10 की पावर 2 बाय 11 की पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा ये 100 अपॉन, है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 121। अब यहाँ पे इनका सम देखें क्या है कि 221, है ना। इसकी वैल्यू जो दे रखी है, इस यूनिट की वैल्यू इनका सम करा हमने, ये कितनी दे रखी है 22100, यानी कि 100 टाइम्स। अब हमसे ये पूछ रहा है दोनों में से हम किसी का बता सकते हैं, मोनाली का बताना है हमें, तो मोनाली का ये है, तो ये भी 100 टाइम्स कर लेंगे, तो 12100 इसका शेयर था स्टार्टिंग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, इसका सही आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये अमाउंट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और दोनों का जो है अमाउंट बराबर दिया, तो इसलिए हमने यहाँ इक्वेट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है 32 आइटम का, सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम वो बराबर दे दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आइटम के। तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो निकालें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 32/38, है ना। तो अब इसको हम 2 से काट देंगे तो 16, ये 2 से काट देंगे तो 19। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, तो ये 3 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 3 का प्रॉफिट 16 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा। तो ये हमारा आ गया 4 4 जा 16, ये 25 से चला जाएगा, ये 75/4 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 3 और 8 जा यानी कि 32, तो 18 पॉइंट समथिंग है, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, 18.75% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये था आखिरी क्वेश्चन इस शिफ्ट का। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो, सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर जो है और भी ऐसी मजेदार वीडियोस मजेदार सॉल्यूशन के साथ मिल सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए।